नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बहुत प्यास लगी है, ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा? पानी। पानी 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 कह रहा है। बहुत गर्मी लग रही है, ठंडक पहुंचा दो। सारा शरीर जल रहा है, आंखें सब जल रही हैं। ठंडक वाली चीज़ पहुंचा दो। क्या पहुंचानी? चंदन। भूख लगी है और जल्दी जल्दी पहुंचा दो। अच्छे अच्छे नैवेद्य व्यंजन बना बना करके यह अक्षत के माध्यम से आप लोग काम कर जाते। फिर इसके उपरांत नासिका कहती है, बहुत दिन से प्रतीक्षित हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार के सुवासित वस्तु नैवेद्य यहाँ पर पहुँचा दो। इस प्रकार क्रम से भोजन की बात अब हो गई। अब आप लोग बैठे हैं यहाँ पर पूजन की बात को लेकर के। भोजन में जो वस्तु लगती है वही वस्तु अब सजा सजा करके कोई सोने की थाली में, कोई चांदी की थाली में, कोई अपनी योग्यता के अनुसार रत्नों की थाली में, इस प्रकार भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से वो सब सजाया गया है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा भोजन और पूजन में क्या अंतर है। आपको यदि अंतर आ रहा हो तो हमें बता दो। हमें तो कुछ नहीं लग रहा। एक लड़का बैठा है, उसको भी समझाया गया है। उसके एक हाथ में लड्डू है, दूसरे हाथ में उसके अपना व्यंजन है। इसको खाना है, इसको चढ़ाना है। उसको समझाया है तो वह जो चढ़ा रहा है उसको खाता नहीं, जो खाने के लिए है उसकी ओर बार बार वह देख रहा। पहले चढ़ाऊँ फिर इसके उपरांत उसको। उस बच्चे में और आप लोगों में कोई अंतर हो तो हमें बता दो। इस अंतर को बताने के लिए ही यह पूजन की बात कही जा रही है। भोजन बाहर रहता है, पूजन भीतर तक उतरता चला जाता है। भोजन से आपका पैसा खर्च होता है। सुन रहे हो? हाउ मतलब की बात तो सुनोगे। भोजन का क्षेत्र बाहर रहता है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं, 5 इंद्रियों के विषयों के अलावा और कुछ नहीं। किंतु पूजन का यह विधान नहीं है। पूजन का विधान आपके भावों तक संबंध रखता है।
और उन भावों के माध्यम से जो कर्म बंध हुआ था उनको सब साफ करने के लिए वह कारण हो जाता है। एक एक द्रव्य को चढ़ा करके आप उन कर्मों को साफ करते रहते हैं। ये शुद्धान का विषय है और यह क्रम यदि बना रहेगा, देर नहीं, बहुत ही तीव्र गति से कर्म नष्ट होंगे और अनादिकाल से जो बंधन था वो टूट जाएगा। और यह जो बंधन शरीर सो आपा, आपा सो शरीर, इस प्रकार जो ज्ञान है ये ज्ञान दूर हो जाएगा और बिल्कुल पृथक पृथक वह देखने को उपलब्ध हो जाएगा। यह प्रक्रिया यद्यपि किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं बनती, किंतु आस्था का विषय अवश्य बन जाती है। आँखों से नहीं दिखती है, किंतु आस्था की आँखों से देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। यद्यपि वह वेदना हो रही है शरीर में, लेकिन फिर भी आप सामने जो व्यक्ति आया उसके प्रति संवेदन व्यक्त कर रहे होते। आप स्वयं पीड़ित होते हुए भी दूसरे को पीड़ित देख करके भैया हमारी पीड़ा से इसकी पीड़ा बहुत लंबी चौड़ी है, ये इसकी भीतरी भी है और बाहरी भी है, इसको योगदान दे देना चाहिए। अब यहाँ पर ये पीड़ा आप में भी है, उसमें भी है, किंतु आपकी पीड़ा गौण होती जा रही है और उसकी पीड़ा को दूर करने की प्रक्रिया आपके हृदय में जागृत हो जाती है। महामारी के निमित्त से आप लोगों ने 2 साल तक एक पीड़ा का अनुभव किया। रईस व्यक्ति कहीं भी जाकर के किसी भी प्रकार से चिकित्सालयों में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी है जहाँ पर उसका कोई प्रबंध नहीं है। इन सब संवेदनों को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 रात नहीं, 1 दिन नहीं, किंतु 2 वर्ष तक लगातार आप देखते रहे, सुनते रहें और सब कुछ करते रहें। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, हाथ मलते रहे कई लोग, लेकिन अंत में संकल्प उत्पन्न हो गए और कई स्थानों में इस प्रकार की योजनाएं बन गई कि हमें अब अपनी पीड़ा की बात नहीं, किंतु जनता की पीड़ा की बात है, उसको हमें ध्यान में रखना। और वैसे ध्यान में रख गए तो आज छोटे छोटे बच्चे भी गुल्लक लेकर के आ रहे हैं। भारत करुणामय हो गया है। लाखों के आहुति के बाद यह बात जागृत हो गई। पहले के लोग पहले से ही अपने आय का स्रोत है उसमें शतांश, जिसको बोलना चाहिए, अंश दान करते थे और वो प्रतिदिन होता था, प्रतिपल होता था। इतना तो बाहर निकलना ही है। जैसे भी पूजन सामग्री आप निकाल रहे हैं तो प्रभु को चढ़ने ही हैं, उसी प्रकार 4 दान के रूप में श्रावक हमेशा हमेशा चढ़ाता आया है। अभी आप आंखें खोल रहे हो,
आपके पूर्वजों ने ये सिखाया और संकल्प करवाया है। ये तो पहली रोटी गैया की, ये वह रीति है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। प्रतिदिन वह रोटी जाएगी, पहली रोटी। तो इसी प्रकार पहले तो दान का शतांश है, वह 5 रुपए हो या 10 रुपए हो या 15 हो, 20 हो, 30 हो, आधा भी हो सकता है महाराज, क्यों नहीं हो सकता? आधा हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। और इसी प्रकार बड़े बड़े आपत्तियों को भी दूर करने में मदद, सहयोग मिल जाते उस राशि से, और वह राशि को रख देते। उसको देखने से कभी भी मुंह में पानी नहीं आता है। ये क्या है? ये संकल्प है। इसको बोलते हैं मैं इसका सेवन नहीं कर सकता, ये मेरे लिए निर्माल्य है। क्या है? एक बार माला को गले में पहन ली, उतार दिया, तो पुनः उस गले की हार वो बन नहीं सकती। उसी प्रकार एक बार उस धन को, सुन रहे हो कि नहीं? मैं इसलिए बीच बीच पूछता हूँ, ये मतलब की बात होती है। बोली बोलते हैं, वो बोलियां भी निर्माल्य हो जाती हैं, ध्यान रखो। उसको सेवन करने का, उसको रखने का इत्यादि का कभी भी विचार नहीं आना चाहिए, और उसको विलंब भी नहीं करना चाहिए। तो आपकी बोलियां सारे प्राय करके बासी हुआ करते। बासी समझते हो महाराज? बासी भी रोटी बहुत अच्छी लगती। बीमार उसी से तो पड़ते हैं। जितनी उज्जवल भावना से आपने बोली है, उसको बोल दी, निकाल दी। हाँ, कई वो महाराज हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, इसके साथ साथ निर्माल्य को भी ध्यान रखियो। पंच कल्याणक हो जाता है, दूसरे पंच कल्याणक में ऑडिट होती है। हाँ, तो उधार है, लेना, नगद देना, ये तो आपने लिख रखा है। आज नगद, कल उधार, बस। पहले का तो उधार था, पहले दे दिया, अब ये काय के दे रहे हो? ये इसका नहीं है, ये तो बाद में हमारे बच्चे देंगे। ये गलत है। ये परंपरा जैनियों क्या तो आना ही नहीं चाहिए। कई व्यक्तियों को भी हमने देखा, वो कहते हैं नहीं, हमने ये बोल दिया तो आज ही यह बाहर निकाल करके रख करके बोला है, आज ही देना। थोड़े बहुत यदि मान लो गड़बड़ी हो जाती है लेन देन में, तो अपने मूछे रखते थे। और आप क्या रखोगे? मूछे आई है आप लोगों की। एक आध व्यक्ति मिल जाता मूछ वाला सभा में। तो यह मूछ एक प्रकार से निर्माल्य को हमेशा याद कराते रहती है, अपने को ये देना, अपने को ये देना, अपने को। इस प्रकार आपको जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। कटु अनुभव होने के उपरांत आप इस प्रकार के वातावरण तैयार कर रहे हैं कि इधर भोजन की थाली भी है और एक इधर पूजन की भी थाली है। ये परंपरा अक्षुण्ण बनाए रखो। जैसे आप लोगों के
पूर्वजों ने आप तक लिया है और आपका भी कर्तव्य है अगली पीढ़ी तक भी यह जीवित रहना चाहिए। और यह आलीशान जो मंदिर बन गए हैं उसी प्रकार यहाँ पर सरस्वती या चिकित्सा मंदिर भी आप लोग स्थापित कर रहे हैं। ये बहुत ही अनूठा कार्य है, मैं इसका समर्थन करूँगा। 2-2.5 वर्ष हो गए लेकिन अभी बालक चल नहीं पा रहा। तो सुनने में तो लगता तो है माता पिताओं को भैया हमारे भैया लड़का तो है लेकिन अब वो क्या करें। महाराज जी को जाकर के पूछो, महाराज ये बोलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, वो करता नहीं है। तो ऐसा ही हमें दिख रहा है, आप लोगों भी महसूस करते होंगे। जैसे आप लोग अन्य कार्य अपने कार्य दौड़ा देते हो, इस प्रकार पूर्णोदय दौड़ क्यों नहीं रहा है। दौड़ धूप क्यों नहीं, पराया नहीं है किंतु अपना ही है, लेकिन सामाजिक होने से उसमें विलम्ब हो जाता है। महाराज कोई बात नहीं, ज़्यादा विलम्ब न करो। भूख लगती है और भूख लगते 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 12 बज गए, ऊपर चढ़ गई तो फिर भूख मंदी हो जाती है। मंदी क्या महाराज, फिर तो मर ही जाती है। सुन रहे हो, इतना ही रखता हूँ मैं, याद रखो इसको, मंदी और मरी जाना। इसलिए घर का काम बाद में, पहले वह जो दिया है उसका काम पहला। इस प्रकार रखेंगे तो ये सामाजिक कार्य होंगे, नहीं तो केवल ताली बजाने से सुनने के लिए हम नहीं आए, वो तो ऐसे ही तय। अभी थोड़ी बहुत बोल रही है ये, फिर दहाड़ने लग जाए तो फिर देख लो क्या होता है। ऐसी परिस्थिति लाना ही नहीं है। जल्दी जल्दी जैसे जैसे यहाँ पर यहाँ तक आ गए, आते ही यहाँ पर वातावरण ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ, तब से सूर्य नारायण दिख ही नहीं रहे, उन्होंने बहुत आप लोगों को कष्ट पहुँचाया है। सुना है कि महाराज हे भगवान गर्मी कम हो जाए, गर्मी कम हो जाए। कम कैसे हो जाए, जितनी बार आप पसीना टपकाओगे तभी वह कार्य आपका होने वाला है। कार्यकर्ताओं के लिए और सुनने वालों के लिए भी यह संकेत है अहिंसा परमो धर्म की।